नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ये नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क जो रसायन पैदा करता है उसका मुख्य आधार है हमारा भाव संस्थान। जैसा भाव होता है वैसा रसायन पैदा हो जाता है। भाव के बारे में हमारा ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है, और जब तक पता नहीं हो सही स्थान मिलता नहीं। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा कि तुमने पत्र ही नहीं दिया, इतने दिन हो गए। बोला पत्र कैसे देता, तुम्हारा पता मेरे पास नहीं था। अरे क्या हुआ, पता नहीं था तो पत्र डालकर पूछ लेता, क्या हुआ। भला पता कैसे पूछे, पत्र डालकर पता पूछा जा सकता है, पर जब पता ही नहीं तो कैसे पूछेगा। जब हमें शरीर के बारे में कोई पता ही नहीं, हमारी कोई जानकारी ही नहीं, तो हम कैसे पूछेंगे, कैसे जानेंगे। जरूरी बात है कि हम जरा ज्ञान करें, और ये ज्ञान पैदा होता है ध्यान के द्वारा। ज्ञान के दो साधन हैं, एक पढ़ना पढ़ाना पुस्तकीय ज्ञान, और दूसरा ज्ञान का साधन है ध्यान। ज्ञान और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा थोड़ा अंतर है। यानी जो बाहर से प्राप्त होता है उस ज्ञान का नाम है ज्ञान, और जो भीतर से फूटता है उस ज्ञान का नाम है ध्यान। बस इतनी दूरी है। एक तो बाहर से आने वाला, कुंड में पानी कहां से आता है, तालाब में पानी कहां से आता है, इतने बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, भाखड़ा जैसे पानी कहां से आता है, बाहर से आता है। बरसात का, नदी का, हिमालय का, गंगोत्री का पानी बाहर से आता है। कितना ही बड़ा बांध और जलाशय हो, पानी बाहर से आएगा। किंतु जो बड़े बड़े स्रोत हैं, पानी कहां से आता है, नीचे से निकलता है। कुएं में पानी कहां से आता है, भीतर से फूटता है, बाहर से डाला नहीं जाता। क्या बालोतरा में कुआं में भी पानी भरा जाता है क्या? नहीं, नदियां है पास में, लूनी नदी बह रही है, तो कुएं में भी पानी डालते हैं क्या? पानी डालने की जरूरत नहीं है, पानी भीतर से आता है। जो भीतर से निकले वह हमारा ध्यान है, जो बाहर से आए वह हमारा ज्ञान है। हम ध्यान के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश करें, अपने भावों को समझें, शरीर को समझें और भावों को परिवर्तित करें। भाव परिवर्तन रसायन परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऐसे भाव हैं, एक भाव के द्वारा आनंद पैदा हुआ, पीड़ा शांत हो जाती है। सारी व्याख्या इस सूत्र के आधार पर करें, चाहे अनाथि की व्याख्या, चाहे जप के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, चाहे मंत्र के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, चाहे गुरु दर्शन के द्वारा पीड़ा शांत होने की व्याख्या, और चाहे किसी संकल्प के द्वारा या देवी देवता के मनोती मनाने के द्वारा, सबकी व्याख्या का सूत्र है भाव परिवर्तन। भाव बदला, बीमारी शांत हो गई, पीड़ा शांत हो गई। मूल बात है भाव का परिवर्तन। एक बहन ने एक बात सुनाई कि एक लड़की के कोई गांठ थी, और सांझ के समय हमने माता जी की मनोती मनाई और सुबह गांठ गायब बिल्कुल। कैसे हुआ? ये भाव परिवर्तन है। यानी
जिसको इष्ट मना लिया, मान लिया, जिसके प्रति श्रद्धा और समर्पण हो गया, फिर चाहे वह कोई देवी देवता हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ग्रंथ हो, शास्त्र हो, उसके सामने आते ही भाव बदल जाते हैं। और जो भाव पीड़ा में लगा होता है, बीमारी बढ़ाने में लगा होता है, वह भाव बदलकर पीड़ा और बीमारी को मिटाने वाला बन जाता है। जो दर्द पैदा करने वाला, दर्द की अनुभूति पैदा करने वाला ज्ञान तंतु होता है, वह ज्ञान तंतु पीड़ा शामक बन जाता है और उसकी ओर से बिल्कुल निष्क्रिय बन जाता है। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, सुनी भी हैं, आंखों से भी देखी है कि ऑपरेशन हो रहा है, भयंकर ऑपरेशन, कारबंकर का ऑपरेशन, मस्से का ऑपरेशन, काटा जा रहा है। न एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, न किसी भी शामक औषधि का प्रयोग किया, और वह व्यक्ति ध्यान में बैठा है और ऑपरेशन हो रहा है। कैसे सह सकता है? यह सहन करने की ताकत आई कहां से? पीड़ा को सहन करने की क्या इतनी शक्ति है मनुष्य में? बहुत ज्यादा है। अगर ध्यानांतरित हो जाता है, ध्यान पीड़ा की ओर नहीं जाता, दूसरी तरफ लग जाता है, तो फिर पीड़ा का कोई अनुभव ही नहीं होता। केवल ये शून्यता लाने वाले, मूर्छा लाने वाले, या शरीर के एक हिस्से को या पूरे हिस्से को मूर्छित करने वाले पदार्थ ही पीड़ा का शमन नहीं करते, किंतु हमारा भाव भी पीड़ा का शमन कर देता है, ध्यानांतरण भी पीड़ा का शमन कर देता है। यह है शरीर के साथ मैत्री की स्थापना। हम शरीर को समझें, पीड़ा को भी समझें, पीड़ा का अनुभव करने वाले ज्ञान तंतुओं को भी समझें, और पीड़ा को बदलने वाले भावना प्रधान ज्ञान तंतुओं को भी समझें। हमारे मस्तिष्क के उसी हिस्से में भावना प्रधान ज्ञान तंतु हैं। जो भावना प्रधान ज्ञान तंतुओं का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ठीक समझें और उसमें पैदा होने वाले रसायनों को भी समझें, तो शरीर के साथ पूरी मैत्री की स्थापना हो सकती है।